हो अगर आपके पास स्कूल का प्रिंसिपल आकर बोले अब से तुम दो लड़की के साथ रहने वाले हो, और बाद में अगर वही स्कूल का टीचर आकर तुमको प्रपोज कर दे तो क्या होगा। कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम नारियुकी होता है, जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट है। और नारियुकी का रिजल्ट देखकर हेडमास्टर बोलने लग जाता है तुम हर सब्जेक्ट में काफी अच्छा स्कोर लाए हो, जिसकी वजह से तुम अब से ये दो लड़की का टीचर बनने वाले हो। पहली लड़की का नाम रिजू होता है, जो कि मैथ और साइंस में काफी अच्छा है, जिसकी वजह से रिजू का निकनेम टाइनी कंप्यूटर है। फिर नेक्स्ट लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फुमिनो होता है, और ये लड़की आर्ट और क्रिएचर में काफी ज्यादा जीनियस है, और इसका निकनेम स्लीपिंग ब्यूटी है क्योंकि वो हर टाइम सोता रहता है। और लास्ट में नारियुकी को इन दोनों का टीचर बनना ही पड़ता है, और नारियुकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कैसे टीचर बन सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिजू बोलने लग जाता है तुम भी बाकी टीचर की तरह भाग जाओगे यहाँ से, जो सुनकर नारियुकी बोलने लग जाता है मैं नहीं जाने वाला, जो सुनकर तो फुमिनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर फुमिनो बोलता है मेरे को साइंस सीखना है, जो सुनकर रिजू भी बोलने लग जाता है मुझे आर्ट सीखना है, जो सुनकर तो नारियुकी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो दोनों को एक दूसरे का सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है। जिसके बाद नारियुकी समझ जाता है फुमिनो काफी ज्यादा बेकार है मैथ में, और जब भी वो मैथ देखता है वो कंफ्यूज हो जाता है। और यहाँ पर रिजू का भी वैसा ही हाल है, और रिजू को आर्ट में बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। और ये सारा कुछ देख के नारियुकी बोलने लग जाता है क्यों ना तुम एक दूसरे का टीचर बन जाओ, इससे तुम्हारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जो सुनकर रिजू बोलने लग जाता है मेरे को फुमिनो का कुछ भी बात समझ नहीं आता है। जिसके बाद नारियुकी उन दोनों का टेस्ट लेता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा कम मार्क्स लाता है। जिसके बाद नारियुकी उन दोनों को बोलने लग जाता है तुम अपने अपने सब्जेक्ट में काफी ज्यादा बढ़िया हो, क्यों ना तुम एक दूसरे का मदद करो। जो सुनकर तो रिजू बोलने लग जाता है मुझे पता था तुम हमारा मजाक उड़ाने वाले हो, और ये सारा बातें मेरे को सभी टीचर ने बोला था, और तुम काफी ज्यादा बुरा हो। ये बोल के रिजू यहाँ से भागने लग जाता है, और रिजू को देख के फुमिनो भी यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारियुकी उन दोनों के पास जाकर बोलने लग जाता है। जिसके बाद नारियुकी उन दोनों को एक नोट देता है, जो देखकर तो वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मेरे को पता है तुम दोनों का हालत कैसा है, और इसीलिए मैं तुम दोनों को समझ सकता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जो सुनकर तो फुमिनो बोलने लग जाता है क्या तुम हम दोनों से प्यार करते हो। जो सुनकर नारियुकी बोलने लग जाता है मेरा मतलब ये नहीं था, क्यों ना तुम दोनों मेरे साथ लाइब्रेरी में चलो पढ़ाई करने के लिए। जो सुनकर वो दोनों मान जाता है, और ये नोट देने के लिए वो दोनों नारियुकी को थैंक्स बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारियुकी काफी नर्वस फील कर रहा था, जो देखकर वो दोनों नारियुकी से पूछने लग जाता है आखिरकार क्या हुआ। जिसके बाद रिजू नारियुकी से डाउट पूछती है, और यहाँ पर गलती से रिजू का बूब उससे टच हो जाता है, जिसकी वजह से वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में शाम का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पर नारियुकी को दिखाया जाता है जहाँ पर फुमिनो ऊपर की तरफ देख रहा था। जिसके बाद फुमिनो बोलने लग जाता है मैं तारे में अपनी मॉम को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि फुमिनो का मॉम गुजर चुका है। जिसके बाद फुमिनो बोलता है मैं अगले टेस्ट में पूरा कोशिश करूंगा और साइंस में अच्छा मार्क्स लेकर आऊंगा। जो सुनकर नारियुकी बोलता है मैं इस चीज के लिए तुम्हारा पूरा हेल्प करूंगा। जो सुनकर फुमिनो बोलता है तो ये प्रॉमिस रहा, और वो जाते जाते तभी नारियुकी रिजू को देखता है, जो देखकर नारियुकी पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर रिजू बोलने लग जाता है मेरा एक भी दोस्त नहीं है जिसकी वजह से मैं अकेला खेल रहा हूँ। जो सुनकर नारियुकी रिजू के साथ खेलने लग जाता है, और यहाँ पर तो रिजू करीब 20 बार हार गया था। जो देखकर नारियुकी पूछता है क्या तुम गेम में बेकार हो। जो सुनकर रिजू बोलता है हाँ मैं गेम में बेकार हूँ, और इसीलिए मैं आर्ट एग्जाम पास करना चाहती हूँ। जो सुनकर नारियुकी बोलता है ओ अच्छा वो ये करना चाहता है। जो सुनकर नारियुकी बोलता है मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करूंगा, और ये सुनकर तो रिजू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन में स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और क्लास में रिजू और फुमिनो अभी अभी आया था, और यहाँ पर सारे स्टूडेंट नारियुकी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि फुमिनो और रिजू नारियुकी के पास आकर बोलने लग जाता है कल के बारे में तुम किसी को भी मत बताना। फिर नेक्स्ट सीन में नारियुकी को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ जा रहा था, और तभी वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एरुका होता है, और वो सीधा जाकर नारियुकी को धक्का मार देता है। जिसके बाद एरुका बोलने लग जाता है मैं कल प्रैक्टिस में जाने वाली हूँ, तो क्या तुम अपना होमवर्क दे सकते हो मेरे को। जो सुनकर नारियुकी साफ साफ मना कर देता है। जो सुनकर एरुका गिड़गिड़ाते हुए बोलने लग जाता है प्लीज मुझे दे दो। जिसके बाद नारियुकी को उसको होमवर्क दे देता है, और ये होमवर्क की वजह से एरुका फाइनली स्विमिंग में जा पाता है, और तभी वहाँ पर नारियुकी आ जाता है, जो देखकर एरुका बोलने लग जाता है क्या तुम मुझे ऐसा देखने के लिए आए हो। फिर नेक्स्ट सीन में नारियुकी का पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेडमास्टर नारियुकी को बोलने लग जाता है तुमको और एक लड़की को पढ़ाना पड़ेगा, और वो और कोई नहीं एरुका होता है। तुम स्पोर्ट में तो काफी अच्छा हो लेकिन बाकी सारा सब्जेक्ट में काफी ज्यादा बेकार हो, और इसीलिए मैं आज से तुम्हारा टीचर बनूंगा। जो सुनकर एरुका भागकर बोलने लग जाता है मुझे पढ़ना नहीं है, और तभी वहाँ पर नारियुकी को ढूंढते हुए रिचू और फुमिनो वहाँ पर पहुंच जाता है, और तभी वो दोनों देखता है नारियुकी एरुका से जबरदस्ती कर रहा है, जो देखकर फुमिनो ऑक्सीजन सिलेंडर से उसके माथे में मारता है, और ये देखकर अजीब सा मुंह बनाकर रिचू बोलने लग जाता है ठड़की। जो सुनकर नारियुकी बोलता है तुम दोनों गलत समझ रहे हो, और तभी एरुका बोलने लग जाता है तुम दोनों वही जीनियस हो ना। जिसके बाद नारियुकी उसको सारा कुछ बताता है, जो देखकर एरुका बोलता है वो अच्छा जीनियस भी पढ़ाई में कमजोर है। जो सुनकर तो एरुका भी मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारियुकी का दोस्त बोलने लग जाता है तुम हर टाइम एरुका को अपना होमवर्क देते हो,
क्या तुम उसको लाइक करते हो? जो सुनकर नारुतो बोलने लग जाता है मैं उसको इसलिए देता हूँ क्योंकि वो पढ़ाई के अलावा भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। और ये सारा कुछ इरुका सुन रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में नारुतो इरुका का एग्जाम लेता है और यहाँ पर इरुका कुछ भी हालत में पास होना चाहता है क्योंकि इरुका को पता चला था वो अगर क्लास में फेल हो गया तो वो क्लास एक्टिविटी में भी ज्वाइन नहीं हो पाएगा। जिसके बाद इरुका पहले एग्जाम का पेपर दिखाता है जहाँ पर इरुका 0 लेकर आया था और 0 के वजह से इरुका काफी ज्यादा सैड होता है, जो देखकर रिजू और फुमिनो उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। और काफी देर के बाद इरुका कुछ भी नहीं लिखता है जिसकी वजह से नारुतो भड़क जाता है, जो सुन के इरुका बोलता है मैं अब से पूरा कोशिश करूंगा। और बाद में जाते हुए इरुका नारुतो को एक गिफ्ट देता है और जब नारुतो घर आकर बैग को ओपन करता है वो देखता है अंदर पे तो इरुका का स्विमिंग सूट है और दूसरी तरफ इरुका ये सारा कुछ देख के बहुत ही शर्मा जाता है। फिर नेक्स्ट दिन में नारुतो को प्रिंसिपल का रूम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो बोलने लग जाता है ओ अच्छा सभी को ए से ऊपर का स्कोर लाना है। फिर रिजू और फुमिनो नारुतो को प्रिंसिपल के रूम से निकलती हुए देखती है, जो देख के फुमिनो बोलने लग जाता है वो लड़की नारुतो को दोबारा यहाँ पर बुलाया था। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम किरिसु है, जो कि हेडमास्टर को बोलने लग जाता है अगर वो दोनों मिड टर्म पे अच्छा नहीं किया तो आपको नारुतो को टीचर से निकाल देना चाहिए। जो सुनकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा सैड होता है और तभी रिजू बोलता है चलो हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। और लाइब्रेरी में रिजू नारुतो को बोलता है कल संडे में तुम मेरे घर में आओगे पढ़ाई में हेल्प करने के लिए। फिर नेक्स्ट दिन में नारुतो रिजू का रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहाँ पर रिजू का डैड बोलने लग जाता है अगर तुम मेरी बेटी से जबरदस्ती करने का कोशिश की तो मैं तुमको आटे से मसल लूंगा। और तभी वहाँ पर रिजू आकर डांटते हुए बोलता है जाइए अपना काम करिए। फिर नेक्स्ट दिन में वो दोनों पढ़ाई करने लग जाता है और पढ़ाई करते करते रात हो जाता है, जिसके बाद रिजू नारुतो को रोकते हुए बोलने लग जाता है अगर मैं मिड टर्म में अच्छा नहीं कर पाई। जो सुनकर नारुतो बोलता है हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे और तुम ज्यादा चिंता मत करो सारा कुछ अच्छा ही होगा। जिसके बाद रिजू बोलने लग जाता है मैं इस चीज के लिए पूरा कोशिश करूंगा और ऊपर पे हाथ रखा हुआ देख के उसका हाथ हटा लेता है रिजू। और यहाँ पर रिजू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शर्माड़ी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में एग्जाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिजू कॉन्फिडेंट नहीं था। फिर वो याद करने लग जाता है सभी टीचर बोला था साइंस से चिपका रहना चाहिए, लेकिन एक दिन नारुतो आया जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा हेल्प किया और इसके लिए वो काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और बाद में वो एग्जाम में 71 नंबर लाता है। और ये देखकर तो नारुतो और एरिका काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद रिजू बोलने लग जाता है ये सब्जेक्ट में ये मेरा फर्स्ट हाई स्कोर है। जिसके बाद नारुतो रोते हुए बोलने लग जाता है बस अब फुमिनो अच्छा नंबर लेकर आए। और इसका ये नंबर देखकर प्रिंसिपल भी काफी ज्यादा खुश होता है और इसके वजह से सभी लोग पार्टी करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट दिन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सायोको होता है, जो कि केमिस्ट्री क्लब की प्रेसिडेंट है। जिसके बाद वो रिजू के पास जाकर बोलता है मैं मैथ और साइंस में सेकंड नंबर पे आता हूँ और इसलिए तुम मेरे राइवल हो और मेरे को पता लग चुका है तुम इस लड़की के वजह से काफी ज्यादा नंबर ला रहे हो। जिसके बाद सायोको बोलता है मतलब कि तुम उस लड़के से प्यार करते हो। जिसके बाद रिजू ये बोलकर जाने लग जाता है आज मेरे घर पे नारुतो आने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में रिजू का घर का सीन दिखाया जाता है और इन दोनों के सामने सायोको बैठा हुआ था जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। जिसके बाद सायोको नारुतो के पास जाकर बोलने लग जाता है तुम्हें कैसे लड़कियां पसंद है। जिसके बाद सायोको और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछने लग जाता है, जो सुनकर नारुतो बोलने लग जाता है क्या वो मुझे लाइक करता है। जिसके बाद वो अजीब अजीब आंसर देने लग जाता है, जो देखकर रिजू उन दोनों को रेस्टोरेंट से निकाल देता है। जिसके बाद नारुतो समझ जाता है सायोको और रिजू का दोस्त बनना चाहता है, लेकिन वो अच्छे तरीके से रिजू के साथ बात नहीं कर पाता है। जिसके बाद नारुतो सायोको के पास जाकर बोलता है हम लोग मंडे और वेडनेसडे में लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए आते हैं और तुम वहाँ पर जब चाहो तब आ सकते हो। जिस उनके सायोको बोलता है मैं आने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट दिन में लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद नारुतो सायोको को देखता है लाइब्रेरी में। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लोग स्कूल ट्रिप पर आए थे जहाँ पर हिरुका काफी ज्यादा जोश में था और तभी फुमिनो रिजू को बोलता है आखिरकार तुमको क्या हुआ। फिर नेक्स्ट सीन में पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिजू नारुतो को देखकर काफी ज्यादा शर्मा रहा था और जब भी रिजू देखता है नारुतो सभी के साथ मजा कर रहा है वो ये चीज देखकर यहाँ से जाने लग जाता है, जो देखकर नारुतो उसको रोकने की कोशिश करता है। और बाद में रिजू नारुतो के बारे में सोच रहा था। फिर रिजू सोचता है काश नारुतो मेरे को लेने के लिए आ जाए और तभी वहाँ पर नारुतो रिजू को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है। फिर नारुतो रिजू का हेल्प करने के लिए उसका हाथ बढ़ाता है, जो देखकर रिजू शर्माते हुए अपना बैग आगे कर देता है। जिसके बाद रिजू गलती से नारुतो के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नीरू बस अगले दिन के बारे में सोच रहा था किस के बारे में, और यहाँ पर टीचर ने नारुतो और रिजू को एक काम दिया था जिसकी वजह से वो दोनों काम करने लग जाता है। और बाद में रिजू नारुतो से माफी मांगता है कल के बारे में और रिजू ये भी बोलता है कल एक्सीडेंटली तुम्हारे साथ किस हो गया था। और जब भी नारुतो स्कूल में आता है किरिसु उसको बुलाता है, जहाँ पर किरिसु नारुतो को किस के बारे में बोलने लग जाता है तुमने रिजू को उस टाइम किस किया था और एक हवास की पुजारी कभी भी टीचर नहीं बन सकता। और ये सारा कुछ तो फुमिनो बाहर से सुन रहा था, जो सुनकर तो वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और तभी वहाँ पर फुमिनो आकर बोलने लग जाता है ये सारा कुछ गलत है। और फुमिनो जाने के बाद तभी वहाँ पर रिजू भी आकर बोलने लग जाता है ये भी सारा कुछ गलत है, हमारा किस बस एक्सीडेंटली हुआ था। जो सुनकर किरिसु बोलने लग जाता है मेरे को लगता है तुम्हारा
स्टूडेंट तुमको बहुत ही भरोसा करता है, इसलिए तुम जा सकते हो। उसके बाद नारुयुकी उसका हाथ पकड़ के बोलने लग जाता है, मेरे को पता है तुमको किसके बारे में कैसे पता चला। जो सुनकर किरिसु ये सारा कुछ बताने के लिए मना करता है सभी को। और जब भी नारुयुकी बाहर निकलता है वो तीनों उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो तीनों नारुयुकी से माफी मांगने लग जाता है और उन चारों को जाते हुए बस किरिसु देख रहा था। और कुछ दिन बाद इरुका को पता चलता है नारुयुकी किसी को किस किया है। और बाद में इरुका डिसाइड करता है वो ये सारा कुछ फुमिनो को बताएगा और हम दोनों ही बचपन से दोस्त हैं। जो सुनकर फुमिनो समझ जाता है ये नारुयुकी और अपने बारे में बता रहा है। और ये सारा कुछ सुनकर तो फुमिनो भी काफी ज्यादा सैड होता है। जिसके बाद फुमिनो इरुका को हौसला देने की कोशिश करता है। और बाद में एग्जाम में रिजू और इरुका काफी ज्यादा कम नंबर लाता है। जो देखकर फुमिनो बोलने लग जाता है मैं उन दोनों को कैसे हौसला दूं इस टाइम पे, क्योंकि वो दोनों ही नारुयुकी को काफी ज्यादा पसंद करता है। जिसके बाद नारुयुकी और फुमिनो को दिखाया जाता है जहाँ पर नारुयुकी बोलने लग जाता है कुछ दिनों से वो दोनों काफी अजीब बर्ताव कर रहा है, क्या मैंने कुछ किया है। जो सुनकर फुमिनो बोलने लग जाता है मेरे को लगता है रिजू और इरुका किसी से प्यार करता है। फिर अगले दिन में फुमिनो नीचे जब गिरने वाला था नारुयुकी उसको बचा लेती है। और ये सारा कुछ रिजू पीछे से देख रहा था। और ये सारा कुछ ठीक करने के लिए फुमिनो जोर से नारुयुकी को रिजू के ऊपर गिरा देती है, लेकिन नारुयुकी तो उसके बूफ्स के ऊपर ही गिर जाता है गलती से। जो देखकर रिजू काफी ज्यादा शर्मा जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में रिजू नारुयुकी और फुमिनो को पनिशमेंट देता है। और यहाँ पर रिजू का नया चश्मा टूट गया था जिसकी वजह से वो पुराना चश्मा पहन के आया था और इसके ही वजह से वो और भी ज्यादा गुस्सा है। फिर नेक्स्ट सीन में किरिसु देखता है नारुयुकी एक बिल्ली को बचा रहा है पेड़ से और गलती से वो कैट नीचे गिर जाता है, लेकिन ठीक टाइम में किरिसु वो कैट को बचा लेती है। और इसकी वजह से किरिसु का पैर में मोच आ जाता है। जो देख के नारुयुकी किरिसु को घर छोड़ने के लिए आए थे और तभी अचानक से एक आवाज आता है जिसकी वजह से नारुयुकी किरिसु के घर आ जाता है। और नारुयुकी यहाँ पर देखता है पूरा घर बिखरा हुआ है। और बाद में सफाई करते करते वो किरिसु का बचपन का टॉफी देखता है और इसके वजह से नारुयुकी ये टॉफी के बारे में पूछ लेता है। जो सुनकर किरिसु बोलने लग जाता है ये सारा कुछ बेकार है, मैं एक दिन जीनियस स्केटर था और मेरे को इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि इसमें कोई कैरियर नहीं था और इसकी वजह से मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ था और इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरे दोहराए हुए काम मेरा स्टूडेंट ना करे। जिसके बाद नारुयुकी यहाँ से चला जाता है रात होने की वजह से। और वो जाने के बाद किरिसु बोलने लग जाता है पहले बार कोई लड़का मेरे घर में आया है, मेरे को साफ सफाई में ध्यान रखना पड़ेगा। और अगले दिन में स्कूल में सभी को पता चलता है फुमिनो और नारुयुकी एक साथ डेट कर रहा है क्योंकि वो दोनों हर टाइम एक साथ ही रहते हैं। और अगले दिन फुमिनो फैन क्लब की मेंबर नारुयुकी को टारगेट करता है और वो उन दोनों के बारे में सारा कुछ जानना चाहता था। और बाद में उन दोनों के बीच में रोमांस ना होने की वजह से फुमिनो फैन क्लब की मेंबर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलने लग जाता है उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगले दिन फुमिनो को ये सारा कुछ के बारे में पता चल जाता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा नर्वस होता है। और बाद में फुमिनो सोचते सोचते गलती से नारुयुकी को बोल देता है क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगे। और बाद में फुमिनो बोलता है ये सारा कुछ मजाक है। और ये सुनकर तो नारुयुकी काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और बाद में फुमिनो डिसाइड करता है मैं आपसे किसी का भी प्यार में नहीं पड़ूंगा जो कि मेरे को दोस्त मानता है। फिर नेक्स्ट सीन में गर्मी को छुट्टियों के दिन को दिखाया जाता है जहाँ पर नारुयुकी अभी भी पढ़ाई कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम आसुमी होता है और इसको देख के नारुयुकी को ऐसा लगता है वो मिडिल स्कूल में पढ़ता है। और बाद में आसामी नारुयुकी को बताता है मैं मेडिकल स्कूल में पढ़ता हूँ इसलिए मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक जगह में बैठ के पढ़ाई करने लग जाता है। और पढ़ाई करने के बाद वो यहाँ से जाने लग जाता है और तभी वहाँ पर दो अनजान लड़के नारुयुकी को पकड़ के बोलने लग जाता है चलो मेरे साथ चलो। और वो दोनों नारुयुकी को एक मेड कैफे में लेकर जाता है और नारुयुकी वहाँ पर आसामी को देखता है जो देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद आसामी बोलता है मैं इस मेड कैफे में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ जिससे कि मेरे को थोड़ी पैसा मिल सके। और इस कैफे में कस्टमर कम था जिसकी वजह से वो दोनों पढ़ाई करने लग जाता है। और यहाँ पर नारुयुकी को पता चलता है आसामी साइंस में काफी ज्यादा बेकार है। और बाद में सभी मेड डिसाइड करता है नारुयुकी को इस कैफे में हर दिन फ्री में खाना देने के लिए जिससे कि ओसामी यहाँ पर ही बैठ के नारुयुकी के साथ पढ़ाई कर सकता है। और बाद में नारुयुकी अपनी स्टडी ग्रुप के मेंबर से आसामी से मिलवाता है और आसामी को देख के सभी लोग उसको क्यूट बोलने लग जाता है। और बाद में सभी लड़कियां नारुयुकी के साथ पढ़ाई करने के लिए समर पे भी आए थे और यहाँ पर सभी लड़कियां बस नारुयुकी के साथ रिलेशनशिप के बारे में जानने आए थे। फिर नेक्स्ट सीन में किरिसु को दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी से घर जा रहा था और तभी किरिसु नारुयुकी को देखता है एक कैफे के बाहर जो देखकर किरिसु नारुयुकी को अंदर जाने के लिए मना करने लग जाता है। और तभी वहाँ पर ओसामी आकर बोलने लग जाता है वो बस यहाँ पर मेरे साथ पढ़ने के लिए आता है। जो सुन के वो दोनों नारुयुकी को पकड़ के खींचने लग जाता है और तभी गलती से किरिसु का हाथ छूट जाता है और वो सीधा जाकर एक मेड के ऊपर गिरता है जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है और इसकी वजह से किरिसु को मेड बनना पड़ता है। जिसके बाद किरिसु नारुयुकी के पास जाकर इंट्रोडक्शन का प्रैक्टिस करने लग जाता है और इसके बाद नारुयुकी किरिसु का थोड़ी सी हेल्प करने लग जाता है। और गलती से उस दिन रात पे किरिसु ड्रिंक कर लेता है और इसकी वजह से नारुयुकी किरिसु को घर छोड़ने के लिए जाता है। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किरिसु नारुयुकी के पास चला जाता है जिसके बाद वो दोनों एक साथ घर जाने लगता है। और तभी किरिसु कुछ स्टूडेंट को देखकर बोलने लग जाता है स्केटिंग की वजह से मैं अपनी लाइफ बचपन में अच्छे से बिता नहीं पाया। और यहाँ पर नारुयुकी किरिसु को खुश
करने के लिए आइसक्रीम लेकर आता है और तभी वो दोनों रिजू और फुमिनो को देखता है आइसक्रीम के दुकान में और इसके वजह से किरिसु और नारुयुकी की झाड़ियों में छुप जाता है और तभी गलती से किरिसु चिल्ला देता है जिसकी वजह से वो पीछे देखता है जहाँ पर किरिसु और एक लड़का किस कर रहा था जिसकी वजह से वो दोनों भागने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुयुकी किरिसु को छोड़ने के लिए आया था और तभी ओसामी उन दोनों को देखता है जो देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुमिनो और एरुका आया था और वो दोनों ही काफी सुंदर युकाता पहना हुआ था और तभी यहाँ पर फुमिनो बोलने लग जाता है हम तीनों को यहाँ पर घूमना चाहिए और यहाँ पर फुमिनो एरुका को छोड़ के यहाँ से चला जाता है और तभी वो दोनों घूमते घूमते रिजू का स्टॉल को देखते हैं और यहाँ पर रिजू तो काफी ज्यादा काम कर रहा था जो देख के नारुयुकी बोलता है डिलीवरी में मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ और यहाँ पर एरुका रिजू का पापा का हेल्प करने के लिए रुक जाता है और फाइनली वो दोनों काम खत्म कर लेता है और तभी रिजू बोलता है तुम यहाँ पर रुको मैं अभी आया और तभी यहाँ पर किरिसु को देखते हैं जो कि गिफ्ट बांट रहा था जो देख के नारुयुकी उसके पास जाता है और यहाँ पर किरिसु नारुयुकी को देख के यहाँ से भागने लग जाता है और वो भागते भागते गलती से चोट लग जाता है जिसकी वजह से नारुयुकी उसको उठाकर ले जाने लगता है जिसके बाद नारुयुकी किरिसु को मेडिकल कैंप के पास लेकर जाता है जिसके बाद ओसामी उसको दवाई देता है और यहाँ पर नारुयुकी उसको लगा रहा होता है और लास्ट में नारुयुकी और फुमिनो लास्ट ट्रेन भी मिस कर लिया था घर जाने के लिए जिसकी वजह से वो दोनों एक होटल में चला जाता है रहने के लिए जहाँ पर वो दोनों को पता चलता है एक सिंगल बेड है और तभी वहाँ पर होटल का ओनर बोलता है तुम दोनों देख के लग रहा है तुम दोनों भाई बहन हो जो सुन के वो दोनों रहने के लिए राजी हो जाता है जिसके बाद वो दोनों एक ही बेड पे सोता है और उन दोनों को नींद नहीं आ रहा था जिसकी वजह से वो दोनों आसमान में तारे देखने लग जाता है और वहाँ पर फुमिनो तारे के बारे में बोलने लग जाता है जो सुन के नारुयुकी बोलता है तुम्हारा ड्रीम काफी अच्छा है और रात में वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के सोता है जो देखकर तो बेचारा फुमिनो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और अगले दिन घर जाने के टाइम पे ट्रेन में वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है कल के बारे में। नेक्स्ट सीन में रिजू को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा नर्वस था जिसके बाद वो अपने प्रैक्टिस एग्जाम का रिजल्ट को देखने लग जाता है जहाँ पर उसको ई मिला था जिसके बाद रिजू जाकर सभी को अपना ग्रेड के बारे में बताता है जो सुन के वो तीनों ही तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो तीनों सोच रहा था रिजू अपनी ब्रा के साइज बता रहा है जिसके बाद रिजू बताता है मैं एफ कप से ई कैप पे उतर चुका हूँ जिसके बाद रिजू सबसे पूछता है तुम्हारा कितना है और ये सुन के फुमिनो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और तभी वहाँ पर एरुका और ओसामी बोलता है मेरा ई कैप और डी कैप है और यहाँ पर तो फुमिनो काफी ज्यादा शर्मा रहा था लेकिन वो बाद में बोलने लग जाता है मेरा ए कैप है जो सुनकर तो रिजू बोलने लग जाता है तुमको इतना हाई ग्रेड कैसे मिला जो सुनकर तो फुमिनो रिजू का गाल पकड़ के खींचने लग जाता है और बोलने लग जाता है मैंने सोचा था तुम अपनी ब्रा के बारे में बोल रहे हो और बाद में उन लोगों को सारा कुछ समझ आ जाता है जिसके बाद एरुका रिजू के चेस्ट के बारे में बोलने लग जाता है जो सुनकर तो ओसामी बोलने लग जाता है मेरे को ऐसा लगता है सभी लड़के को रिजू की चेस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट सीन में नारुयुकी रिजू को पढ़ाने के लिए उसके घर आया था लेकिन रिजू तो अभी भी वही चीज के बारे में सोचा जा रहा था और इसको देख के नारुयुकी बोलने लग जाता है तुमको क्या हुआ जो भी मन में है वो मेरे को बता सकती हो और यहाँ पर नारुयुकी सोचा था वो पढ़ाई के बारे में सोच रहा है और बाद में रिजू शर्माते हुए बोलने लग जाता है हमारे प्रैक्टिस क्लास में हम लोग कुछ बातें कर रहे थे जहाँ पर मैंने बोला मैं एफ से जी पर आ गया हूँ जो सुनकर नारुयुकी सोचने लग जाता है क्या रिजू इतना कम टाइम में इतना अच्छा मार्क्स लेकर आया है और यहाँ पर नारुयुकी सोचा था वो अपनी मार्क्स के बारे में बोल रहा है जिसके बाद नारुयुकी रिजू को हौसला देकर बोलने लग जाता है जी इतना भी खराब नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है तुम और भी अच्छा कर सकते हो जो सुनकर तो रिजू काफी ज्यादा शर्मा जाता है। दरअसल रिजू अपने बुक्स के बारे में सोच रहा था जिसके बाद रिजू बोलने लग जाता है तुम इस चीज के बारे में किसी को भी मत बताना और बदले में तुम मेरा चेस्ट को टच कर सकते हो जो सुनकर तो नारुयुकी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तभी वहाँ पर रिजू का पापा आ जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था जिसके बाद रिजू नारुयुकी को सारा कुछ डिटेल से बताता है जिसके बाद नारुयुकी बोलता है तुम और भी स्ट्रगल करो और तुम्हारा मार्क्स भी और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर नारुयुकी छुपकर रिजू के बुक्स की तरफ देखकर मन में बोलने लग जाता है मैंने सोचा नहीं था रिजू का बुक्स इतना बड़ा है। फिर नेक्स्ट दिन में नारुयुकी सभी के साथ काफी ज्यादा पढ़ाई करता है और तभी फुमिनो नारुयुकी का फर्स्ट नेम से बुलाता है जो सुनकर एरुका फुमिनो से पूछता है तुम दोनों इतना क्लोज कैसे आ गए जो सुनकर फुमिनो अपने मन में सोचने लग जाता है उस दिन हम लोग को भाई बहन बोलकर रूम बुक करना पड़ा था और इसके वजह से मेरे को भाई बहन का नाटक करना पड़ा। जिसके बाद फुमिनो नारुयुकी का मुंह पकड़ के बोलने लग जाता है तुम सारा कुछ मत बताना और सभी लड़कियां अपना अपना दोस्ती और भी ज्यादा डीप बनाना चाहता था जिसकी वजह से रिजू नारुयुकी को बोलने लग जाता है मैं अब से मास्टर हॉन्डॉग करके तुमको बुलाऊंगा। जिसके बाद सभी लड़कियां डिसाइड करता है अब से हम लोग अपने फर्स्ट नाम से बुलाएंगे और अगले हफ्ते पे नारुयुकी को पता चलता है ओसामी अब से ये जॉब छोड़ देगा और हाउस कीपिंग जॉब करेगा और नारुयुकी ओसामी का जॉब दिलाने के लिए डिसाइड करता है और ये काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले नारुयुकी ओसामी को किरिसु के घर लेकर जाता है जिसका घर हर टाइम गंदा रहता है और यहाँ पर तो किरिसु उसे घर में घुसने नहीं दे रहा था। जिसके बाद किरिसु उसे कुछ पैसा देता है और यहाँ से जाने के लिए बोलता है जो देखकर तो ओसामी गुस्से में बोलने लग जाता है मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। जिसके बाद किरिसु नारुयुकी को घर में बुलाने लग जाता है और करीब 30 मिनट के अंदर किरिसु घर में सारा कुछ साफ सफाई कर देता है और यहाँ पर तो आसुमी बाहर पे ही था और जब भी वो अंदर घुसता है वो देखता है अंदर पे कुछ साफ सफाई करने के लिए
है ही नहीं और इतना साफ सफाई की वजह से नारियुकी जमीन पर ही गिरकर सो जाता है। और अगले दिन नारियुकी ओसामी को एरुका के घर लेकर जाता है और जब भी एरुका दरवाजा खुलता है वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और जब एरुका नारियुकी को देखता है वो मन में बोलने लग जाता है, नारियुकी मेरा घर में आया है इसलिए मेरे को साफ सफाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी साफ सफाई करने लग जाता है। और बाद में एरुका उन दोनों के लिए खाना भी बनाता है। लेकिन बाद में ओसामी ये सारा कुछ देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद नारियुकी ओसामी को फुमिनो के घर लेकर जाता है और यहाँ पर ओसामी काम कर रहा था जो देख के वो हंसने लग जाता है। जिसके बाद फुमिनो नारियुकी को देखकर बोलने लग जाता है, मैं उसको घर में नहीं बुला सकता क्योंकि वो कुक की प्रैक्टिस करते करते काफी ज्यादा सामान खराब हो चुका है। जिसके बाद वो ओसामी को पैसा देकर बोलने लग जाता है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। जो देखकर ओसामी बोलने लग जाता है, मैं बस काम के बदले में पैसा लेता हूँ। और फुमिनो के पास घर में अपने आप को लॉक करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद फुमिनो रिजू के दुकान से नूडल्स ऑर्डर करता है और तभी रिजू नूडल्स डिलीवरी करने आता है और रिजू के वजह से वो तीनों भी अंदर घुस जाता है और खाने लग जाता है। और यहाँ पर ओसामी देख लिया था फुमिनो के किचन गंदा है, जिसके वजह से वो उसे डांटने लग जाता है। जिसके बाद नारियुकी यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन ओसामी उसको पकड़ के उसके घर में चला जाता है और यहाँ पर ओसामी उसका घर साफ करने लग जाता है। और इतना साफ सफाई देखकर नारियुकी का भाई बहन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसकी वजह से नारियुकी का भाई बहन ओसामी को बोलता है, तुम प्लीज नारियुकी से शादी कर लो। और नारियुकी का भाई बहन सो जाने के बाद ओसामी नारियुकी का कान साफ करने लग जाता है और ओसामी उसको थैंक्स भी बोलता है इतना हेल्प करने के लिए। फिर नेक्स्ट दिन में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुमिनो किरिसु का क्लास में सो रहा था, जो देखकर तो किरिसु काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में किरिसु रात में बैठ के कल का एग्जाम का काम कर रहा था और तभी लैपटॉप का बैटरी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से सारा फाइल कट हो जाता है, जिसकी वजह से वो रात में भी काम करता है। और अगले दिन में एग्जाम में नींद में किरिसु सबके ऊपर नजर रख रहा था और नींद के वजह से किरिसु वहाँ पर ही सो जाता है और इसके वजह से किरिसु अपने गाल को खींचने लग जाता है और बोलने लग जाता है उठकर रहना पड़ेगा। और यहाँ पर बस नारियुकी होता है जो कि किरिसु का सारा कुछ हरकत देखता है। और लंच के टाइम पे भी किरिसु काफी ज्यादा नींद में था और इसके वजह से किरिसु का काफी ज्यादा हालत खराब हो जाता है और बाद में सभी को प्रिंसिपल का बोरिंग स्पीच सुनना पड़ता है। और यहाँ पर नींद के वजह से किरिसु सोने वाला, जिसकी वजह से किरिसु बच जाता है। और इतना काम के बाद वो अपने घर में आता है और वो काफी ज्यादा थका हुआ था, लेकिन तभी किरिसु को पता चलता है उसका चाबी गुम हो चुका है, जिसकी वजह से किरिसु हर जगह ढूंढने लग जाता है। लेकिन तभी किरिसु नारियुकी को देखता है, जिसके बाद नारियुकी भी किरिसु का चाबी ढूंढने के लिए हेल्प करता है। और बाद में किरिसु को पता चलता है वो गलती से अपने हैंड बैग के अंदर ही गलती से चाबी रख दिया था, जो देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड में था। और बाद में किरिसु अपना घर में चला जाता है और वहाँ पर ही किरिसु नीचे गिरकर सो जाता है, जिसकी वजह से नारियुकी किरिसु को उठाकर उसके बेड में ले जाने लगता है। और नारियुकी किरिसु का घर का थोड़ी बहुत साफ सफाई भी कर देता है। और जब भी किरिसु अगले दिन उठता है उसको कुछ याद ही नहीं था। और यहाँ पर किरिसु काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो बेड पे सो पाया था और वो अपना रूम को भी काफी ज्यादा साफ कर लिया था। और अगले दिन रिजू अपना हेयर बड़े होने के कारण वो कट कर दिया था और इसके वजह से उसका हेयर स्टाइल भी बदल जाता है, जिसके बाद रिजू अपना न्यू हेयर स्टाइल को सभी को दिखाता है। और रिजू का न्यू हेयर कट देख के फुमिनो और एरुका काफी ज्यादा शॉक्ड में था और तभी रिजू नारियुकी को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड में आ जाता है। और न्यू हेयर कट की वजह से तो रिजू यहाँ से भागने लग जाता है, जिसके बाद रिजू एक मास्क पहन के आता है न्यू हेयर कट को छुपाने के लिए नारियुकी से। लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था क्यों नारियुकी से वो छुपाना चाहता है हेयर कट, जो देखकर नारियुकी मन में सोचने लग जाता है, मेरे को लगता है रिजू मेरे से नाराज है इसलिए मास्क पहन के आया है। और बाद में फुमिनो रिजू का मास्क उतार देता है, जो देखकर तो रिजू काफी ज्यादा शॉक्ड में आ जाता है, जिसके बाद रिजू बताता है मेरे को काफी बेकार दिख रहा है ना, जो सुनकर नारियुकी बोलने लग जाता है तुमको कुछ अलग नहीं दिखा रहा है, जो सुनकर रिजू काफी ज्यादा खुश था। फिर अगले दिन स्कूल में सावाको रिजू को इनवाइट करता है शॉपिंग करने के लिए क्योंकि उसको एक पेंसिल केस की जरूरत है, जो सुनकर रिजू जाने के लिए मान जाता है। जो सुनकर सावाको रिजू के साथ जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइट हो जाता है और उस दिन सावाको और रिजू काफी ज्यादा एंजॉय करता है और देखते देखते ही टाइम खत्म हो जाता है, जिसके बाद सावाको सोचने लग जाता है मैं अब रिजू को एक डेटिंग स्पॉट पे लेकर जाऊंगा। और तभी वो पीछे नारियुकी को देखता है, जो देखकर सावाको यहाँ से जाने लग जाता है और सावाको ये भी बोलता है यहाँ पर ही हम लोगों का शॉपिंग खत्म होता है। और बाद में सावाको अकेले पड़ जाता है, जिसके बाद सावाको का मिडिल स्कूल के बारे में बोला जाता है जहाँ पर उसको 100 में से 100 आया था, जिसकी वजह से उसके पास कोई भी दोस्त नहीं आता था। और बाद में सावाको रिजू को देखता है, जिसकी वजह से सावाको रिजू की तरह बनना चाहता था और मन में सावाको रिजू के बारे में काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। और जब भी सावाको रिजू के साथ दोस्ती करना चाहता था वो काफी ज्यादा नर्वस था, जिसकी वजह से वो उसके साथ दोस्ती नहीं कर पाई। और तभी वहाँ पर नारियुकी सावाको के पास आ जाता है और नारियुकी को देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी वहाँ पर रिजू आकर सावाको की तारीफ करने लग जाता है और रिजू ये भी बोलता है मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे वजह से, जिसके बाद सावाको बोलता है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने जाओगे अभी, जो सुनकर रिजू हाँ बोल देता है, जो सुन के तो सावाको काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और गलती से उसके बूब्स के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से रिजू तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और कुछ टाइम बाद फुमिनो रिजू को लेकर जाता है एक सैलून के अंदर
अंदर हेयर कट करने के लिए। और वो सैलून का ओनर रिजू को काफी सुंदर तरीके से सजा देता है और मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो इसको काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। जिसके बाद रिजू नारुयुकी के साथ पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में जाता है, लेकिन नारुयुकी तो उसको पहचान ही नहीं पा रहा था। फिर नारुयुकी सोचने लग जाता है आखिरकार ये कौन है, मेरे बाजू में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। जिसके बाद रिजू नारुयुकी को देखने लग जाता है, क्या नारुयुकी का बुखार हो गया है। लेकिन नारुयुकी को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था ये सुंदर लड़की कौन है, जिसकी वजह से वो शर्माते हुए रिजू को बुलाने लग जाता है। जब रिजू अपना फोन देखता है वो देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उस दिन रिजू नारुयुकी को और भी ज्यादा तंग करता है और पूछने लग जाता है तुम तुम्हारा पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ। और इसकी वजह से वो दोनों और भी ज्यादा क्लोज आ जाता है। और दिन की लास्ट में नारुयुकी अपना घर जाने लगता है, लेकिन अभी भी नारुयुकी को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये लड़की हमारा पीछा क्यों कर रहा है। फिर रिजू सोचने लग जाता है सैलून का ओनर मेरे को फ्रेंडशिप के बारे में भी बताया था, जिसकी वजह से वो आखिरकार बोल ही देता है नारुयुकी को प्लीज मेरे घर चलो। जो सुन के तो नारुयुकी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और लास्ट में वो जाने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद नारुयुकी रिजू का घर जाता है, जहाँ पर वो रिजू का पापा को देखता है, जिसकी वजह से नारुयुकी को पता चलता है जो लड़की मेरे साथ हर दिन था वो आखिरकार रिजू है। और अगले दिन नारुयुकी एरुका के साथ इंग्लिश पढ़ाई कर रहा था। जब नारुयुकी एरुका को ग्रामर के बारे में बताता है बेचारा तो सदमे में चला जाता है, जो देख के नारुयुकी बोलने लग जाता है तुम आज पूरा दिन इंग्लिश में बात करो जिससे कि तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जिसके बाद एरुका के पास दो फॉरेनर आकर उससे रास्ता पूछने लग जाता है, जो सुनकर तो एरुका घबराते हुए उन दोनों को रास्ता बोलने लग जाता है। और इतना मदद करने के लिए वो फॉरेनर एरुका को इनवाइट करता है बारबेक्यू पार्टी आने के लिए और वो ये भी बोलता है तुम काफी ज्यादा सुंदर हो। जो सुनकर तो एरुका को समझ ही नहीं आ रहा था वो अभी क्या बोले। और ये सारा कुछ नारुयुकी देखकर जल्दी से वो एरुका के पास जाता है और बोलने लग जाता है ये मेरा गर्लफ्रेंड है और वो ये इंग्लिश में बताता है। जो सुनकर वो दोनों उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है, जिसके बाद वो दोनों उसको गुड लक बोल के यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एरुका को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और थोड़ी देर बाद एरुका को सारा कुछ समझ आ जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से शर्माते हुए भागने लग जाता है। और उस दिन रात में फुमिनो नारुयुकी के घर आता है पढ़ाई करने के लिए, जो देखकर नारुयुकी का बहन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जाते टाइम नारुयुकी फुमिनो को एक प्रेजेंट देता है क्योंकि उसका कल बर्थडे था। जब फुमिनो घर आकर देखता है उसके अंदर एक ब्रा था, जिसकी वजह से फुमिनो काफी उदास हो जाता है। जिसके बाद शॉप ओनर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो पेन छोड़कर ब्रा लेकर चला गया था। और अगले दिन फुमिनो वही ब्रा को पहनकर स्कूल जा रहा था और नारुयुकी को दिखाने के लिए वो काफी मेकअप भी किया था। और तभी वहाँ पर नारुयुकी आकर फुमिनो के प्रेजेंट के बारे में पूछने लग जाता है, जो सुनकर फुमिनो ब्रा के बारे में बोल लेता है। जो सुनकर नारुयुकी सोचने लग जाता है मैं गलती से गलत प्रेजेंट भेज दिया था। और स्कूल में एरुका उसको एक क्यूट हैंड ग्लव्स देता है और रिजू फुमिनो को 2 चॉपस्टिक देता है। जिसके बाद एरुका नारुयुकी के प्रेजेंट के बारे में पूछने लग जाता है और यहाँ पर नारुयुकी बताने वाला था तभी फुमिनो उसका मुंह पकड़ लेता है और बाद में फुमिनो नारुयुकी को सारा कुछ बताता है। जो सुन के तो नारुयुकी काफी ज्यादा शॉक्ड में आ जाता है और ये सारा कुछ के वजह से नारुयुकी फुमिनो से माफी मांगता है। और अगले सीन में किरिसु एक बाथ हाउस में नहा रहा था और उसी बाथ हाउस में नारुयुकी, उसका भाई बहन और ओसामी भी आता है। और उसका भाई बहन किरिसु को देखकर बोलने लग जाता है प्लीज मेरे भाई से शादी कर लो। और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बाथ हाउस के अंदर उसका भाई बहन काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। वो किरिसु का पैकेज लेकर नारुयुकी को दिखाता है और बाद में ओसामी और किरिसु नारुयुकी के अच्छे साइड के बारे में बात करने लग जाता है। और तभी नारुयुकी का बहन आकर बोलने लग जाता है प्लीज मेरे भाई से शादी कर लो। और वो उसे काफी ज्यादा तंग भी करने लगता है और वो रोने वाला होता है, जिसकी वजह से किरिसु हाँ बोल देता है। जिसके बाद नारुयुकी का बहन ये सारा कुछ बोलने के लिए नारुयुकी के पास जाने लग जाता है और इसके वजह से किरिसु भी गलती से एक साबुन से टकराकर नीचे गिर जाता है और इसके कारण नारुयुकी किरिसु को उठाकर ले जाने लगता है। और जब भी किरिसु उठता है वो देखता है सामने नारुयुकी है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक में आता है। और नारुयुकी का बहन किरिसु को बचाने के लिए उसका चादर खोल देता है, जिसकी वजह से किरिसु तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और यहाँ पर ठीक टाइम पे ओसामी उसका आंख बंद कर लिया था और बाद में नारुयुकी और असामी सारा कुछ किरिसु को बताता है, जो सुनकर किरिसु नारुयुकी को बोलने लग जाता है ये सारा कुछ मेरा ही गलती थी। और बाद में किरिसु ओसामी को बताता है मेरा पैंटिस और काफी सारा चीजें गुम हो चुका है। और जिसके बाद नारुयुकी को पता चलता है उसका भाई बहन किरिसु का पैंटिस और उसका बुक्स लेकर आई है। और अगले दिन नारुयुकी को पता चलता है वो फिजिकल एजुकेशन में फेल हो चुका है, जिसकी वजह से नारुयुकी बोलने लग जाता है मैं अगले बार जरूर पास होकर रहूंगा। और स्विमिंग सूट ना होने के कारण से टीचर यहाँ से चला जाता है और उस टीचर के बदले में किरिसु टीचर होकर आता है। जिसके बाद वो टीचर किरिसु को सिखाने के लिए बोलता है और बाद में एरुका नारुयुकी को स्विमिंग सिखाने लग जाता है। और जब भी नारुयुकी स्विमिंग करने लग जाता है वो डूबने लग जाता है, जिसकी वजह से किरिसु नारुयुकी को सिखाने लग जाता है। और इस क्लास के बाद किरिसु और एरुका नहाने लग जाता है, जहाँ पर एरुका बोलता है मैं अगली स्विमिंग कॉन्टेस्ट में हार जाऊंगा। जो सुनकर किरिसु उसको एडवाइस देता है और बोलता है तुम अपने दम पर भी जीत सकते हो। और इसकी वजह से एरुका स्विमिंग वाले कॉन्टेस्ट में जीत जाता है और जीतने के कारण हेडमास्टर एरुका को बुलाकर बोलने लग जाता है तुम अब ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी पे जा सकते हो। जो सुनकर एरुका काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लग जाता है मैं इसके बारे में सोचूंगा। और बाद
बाद में एरुका नारियुकी को सारा कुछ बताता है और बोलता है मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। और बाद में एरुका बोलता है तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा इंग्लिश सीख गया। जो सुनकर तो नारियुकी रोने लग जाता है। और कुछ देर बाद पेरेंट्स मीटिंग होता है जहाँ पर फुमिनो के डैड नहीं आया था, जिसकी वजह से फुमिनो घर जाके वही इनविटेशन कार्ड को टेबल के ऊपर रख देता है। और अगले दिन स्कूल में एक प्रोफेसर आकर रिजू को बोलने लग जाता है प्लीज तुम मेरे कोर्स में ज्वाइन कर लो, उधर में काफी अच्छा मैथमेटिक्स सिखाया जाता है। तभी वहाँ पर फुमिनो आकर बोलने लग जाता है वो मेरा डैड है जिसका नाम रिजी होता है। और ये सारा कुछ देख के फुमिनो अपना डैड को खींचने लग जाता है, जिसके बाद रिजू का बहन रिजू को लेकर भागने लग जाता है। और बात करने के टाइम पे दखल लेने के लिए फुमिनो के पापा फुमिनो को बोलने लग जाता है मैं तुमको इस वजह से घर से बाहर भी निकाल सकता हूँ। जो सुनकर नारियुकी फुमिनो को बोलने लग जाता है तुम मेरे साथ रह सकते हो। और उस रात पे फुमिनो नारियुकी को बोलता है मेरा मॉम एक मैथ पे जीनियस था और कुछ कारण की वजह से मेरा मॉम गुजर गया। और उस रात पे फुमिनो भी अपने मॉम की तरह मैथ करने की कोशिश किया था और इसके वजह से पापा मेरे को एक थप्पड़ मारे थे। और अगले दिन स्कूल में एरुका फुमिनो को देखकर बोलने लग जाता है तुम काफी दिनों से एक ही पैंटिस पहन के आ रही हो। और इसी वजह से नारियुकी फुमिनो का सामान लेने के लिए फुमिनो के घर आता है, लेकिन तभी वहाँ पर फुमिनो के पापा आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही एक अलमारी पे छुप जाता है। और बाद में फुमिनो के पापा जाने के लिए वो दोनों वेट करता है। और वहाँ पर फुमिनो अपना मॉम का पुराना लैपटॉप ढूंढ पाता है। और फुमिनो के पापा ये लैपटॉप फुमिनो को देना नहीं चाहता था। और जब वो दोनों लैपटॉप को खोलता है उसके अंदर एक ही फोल्डर था जिसके अंदर पासवर्ड लगा था, जिसकी वजह से फुमिनो बोलने लग जाता है मैं इस फोल्डर को क्रैक करके ही रहूंगा। और अगले दिन सुबह सुबह उठकर फुमिनो नारियुकी के लिए खाना बनाती है। और ये अजीब सा खाना बनाने के लिए फुमिनो काफी ज्यादा नर्वस था। और जब नारियुकी वो खाना को खाता है वो खा ही नहीं पाता है। और बाद में नारियुकी सारा खाना खा लेता है, जो देखकर तो फुमिनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद फुमिनो घर का सारा साफ सफाई और काम करने लग जाता है। जिसके बाद फुमिनो नारियुकी का थोड़ी सी हेल्प करता है नहाने के लिए। और इतना काम करने की वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद नारियुकी फुमिनो को बेड पर लेटा देता है। और उठने के बाद नारियुकी फुमिनो को इनवाइट करता है एक जगह जाने के लिए। और फाइनली वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारा स्टार था, जो देखकर फुमिनो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद नारियुकी फुमिनो का हाथ पकड़ के बोलने लग जाता है तुम्हारा मॉम भी बोल रहा है तुम अपना पापा से माफी मांग लो। जिसके बाद फुमिनो अपना पापा को सारा कुछ बोलने के लिए उससे कन्फेस करता है, लेकिन यहाँ पर तो फुमिनो का डैड काफी ज्यादा नाराज था। जिसके बाद फुमिनो का डैड को सारा कुछ बोलने लग जाता है। और फुमिनो के डैड फुमिनो को देख के ऐसा लगता है फुमिनो का मॉम बोल रहा है। जिसके बाद फुमिनो का डैड को इस फाइल का पासवर्ड खोलने के लिए बोलता है। और जब भी फुमिनो का डैड वो फाइल को खोलता है उसके अंदर एक वीडियो था, जिसके अंदर फुमिनो का मॉम बोलने लग जाता है मैं कोई जीनियस वीनियस नहीं हूँ मैथ में। और फुमिनो का मॉम फुमिनो के बारे में काफी ज्यादा ही अच्छा चीज बोलने लग जाता है। जिसके बाद फुमिनो नारियुकी से बाहर पे मिलने जाता है। और यहाँ पर तो फुमिनो के डैड अभी भी वीडियो देख रहा था जहाँ पर छोटा फुमिनो का मॉम को काफी ज्यादा तंग कर रहा था। जिसके बाद फुमिनो नारियुकी को बोलता है उस फाइल का पासवर्ड मेरा पापा के नाम था। जिसके बाद फुमिनो नारियुकी के बारे में कुछ बातें बताने लग जाता है अपनी मॉम को। और उस रात पे वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश था। और अगले दिन फुमिनो और फुमिनो का पापा फाइनली पेरेंट्स मीटिंग पे आते हैं। और फुमिनो के पापा फुमिनो को सारा कुछ परमिशन भी दे दिया था। और बाद में फुमिनो के पापा नारियुकी के पास आकर बोलता है मेरे को पता है तुम दोनों एक दूसरे से डेट कर रहे हो। जो सुनकर तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फुमिनो यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है। और अगले दिन एरुका फुमिनो को बताता है नारियुकी मेजर कॉलेज में पढ़ने वाला है। और यहाँ पर तो नारियुकी अपनी पढ़ाई में काफी ज्यादा बिजी था। फिर नेक्स्ट दिन में स्कूल में एक अफवाह फैली थी जो कोई भी कपल इस फेस्टिवल पे एक साथ फायरवर्क देखेगा और वो दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट सीन में किरिसु को दिखाया जाता है जो कि डिसाइड करता है इस बार वो रोमन एम्पायर का रोल निभाएगा। और दूसरे टीचर किरिसु को दूसरा कपड़े पहनाने का डिसाइड करता है। और बाद में सभी लोग फुमिनो को स्लीपिंग ब्यूटी खेलने के लिए उसको मजबूर करता है। और बाद में नारियुकी को पता चलता है एरुका एक स्विमिंग आइडल शो करेगा और एरुका का कॉस्ट्यूम गलत रूम पे चला गया था। और जब भी नारियुकी वो कॉस्ट्यूम को लेने के लिए जाता है वो वहाँ पर किरिसु को देखता है। और नारियुकी को देखकर किरिसु बोलने लग जाता है मैं तो रोमन साम्राज्य के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जिसके बाद किरिसु ये खोलने की कोशिश करता है जिससे कि एरुका ये चीज पहन पाए, लेकिन बाद में किरिसु को पता चलता है ये अटक गया है। और चॉइस ना होने के कारण किरिसु को एरुका के बदले में जाना पड़ता है, जहाँ पर किरिसु काफी अच्छा गाना गा रहा था। और यहाँ पर तो फुमिनो फेस्टिवल पे इधर उधर भटक रहा था जिससे कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसको ना बुला पाए। और इसके बाद एरुका भी वो परफॉर्मेंस पे ज्वाइन करता है। और यहाँ पर एरुका के ड्रेस नारियुकी डिजाइन करके दिया था। और शो के लास्ट में सभी लोग एक साथ सेलिब्रेट करता है। जिसके बाद नारियुकी किरिसु के ड्रेस से एक चीज को खींचता है और इसके वजह से किरिसु का ड्रेस वहाँ पर ही फट जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों अलग अलग चला जाता है। और तभी वहाँ पर नारियुकी के पास एक लड़की आकर बोलने लग जाता है मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए, उसामी मेरे को मिल नहीं रहा है जो प्रिंस बनने वाला था, जिसकी वजह से तुम प्रिंस बनोगे। जिसकी वजह से नारियुकी को प्रिंस बनना पड़ता है। और यहाँ पर तो फुमिनो को ले जाया जा रहा था वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए। और इसके बाद प्रिंसिपल फुमिनो को बुलाती है और फुमिनो जब भी स्टेज में आता है उसका पीछे का स्क्रीन नीचे गिरने लग जाता है। और ठीक टाइम पे नारियुकी जाकर फुमिनो को
बचा लेती है और ये और कोई नहीं प्रिंस होता है, जिसकी वजह से फुमिनो नारुयुकी को एक किस करता है। और यहाँ पर तो नारुयुकी काफी ज्यादा शर्मा रहा था, जिसके बाद नारुयुकी यहाँ से भागने लग जाता है। और यहाँ पर फुमिनो सोच रहा था वो और कोई नहीं ओसामी था। जिसके बाद फुमिनो ओसामी को बाहर पे देखता है जो कि खाना खा रहा था, जो देख के वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और रात में फायरवर्क की टाइम कुछ लोग मिलकर कुछ लड़की को नारुयुकी के पास धक्का दे देता है, जिसकी वजह से सभी लड़के मिलके नारुयुकी के ऊपर गिर जाता है और शर्माने की वजह से सभी लोग वहाँ से भागने लग जाता है। और फायर फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला था, तभी एक लड़की नारुयुकी के तरफ एक हाथ बढ़ाता है और तभी वहाँ पर फायरवर्क भी स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लिया था। और रात होने के कारण वो देख ही नहीं पाता है आखिरकार वो लड़की कौन है। और कुछ दिन बाद नारुयुकी डिसाइड करता है मैं कॉलेज स्टूडेंट बनूंगा। और यहाँ पर सभी लड़की कॉलेज जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि सभी लोग ही पास कर लिया था। और यहाँ पर एरुका को स्कॉलरशिप मिल गया था ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। और यहाँ पर फुमिनो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश था अपना नंबर से। और बाद में रिजू को भी पता चलता है वो आर्ट्स में पास हो गया है। और बाद में आसुमी भी मेडिकल स्कूल में चला जाता है। और बाद में एरुका यहाँ से जाने वाला था, जिसकी वजह से सभी लोग उसको बाय कहने के लिए आते हैं। और यहाँ पर नारुयुकी भी काफी ज्यादा लेट हो गया था, लेकिन वो गलती से फिसल कर नीचे गिर जाता है। और तभी एरुका नारुयुकी की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और उस रात पे और कोई नहीं था, बस एरुका ही होता है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है मांगा में नारुयुकी सभी लड़कियों के साथ शादी किया है और वो सभी के साथ ही एक ही घर में रहता है। और यहाँ पर ही हम लोग का ये एनीमे खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो बनाने के लिए करीब 3 दिन लगा है, जिसकी वजह से आप लोग सब्सक्राइब कर देना प्लीज। तो मिलते हैं अगली वाले वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।